गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। मैं बहुत अच्छा हूं और होप करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे। अगर डॉग कुछ ऐसी चीज़ें खाने लगे जो अनडिज़ायरेबल हैं, ये आगे चल के डॉग की सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि डॉग की मौत तक हो जाती है। वो कुछ ऐसी चीज़ें खा जाते हैं जो जाके उनके स्टमक के अंदर फंस जाती है, वहाँ पे इन्फेक्शन पैदा करती है। ऑपरेशन करने की नौबत आ जाती है, उससे पहले इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि डॉग की मौत भी हो जाती है। ऐसे ही हम ईटिंग गार्बेजेस, ईटिंग ओन फीसेस, अपनी ही पॉटी को खाना, कूड़े में से चीज़ें उठा के खाना, मिट्टी खाना, इस तरह की चीज़ें अगर आपका डॉग कर रहा है तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। हाय, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्यूरेबल कैनल। देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं जो नॉर्मल होती है, उसमें आपको पैनिक नहीं होना है। जैसे छोटे पपीज़ जो घरों के अंदर रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, वहाँ पे बिल्कुल भी मिट्टी नहीं देखने को मिलती, ना घास देखने को मिलती है, ना प्लांट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनके अंदर खेलने की टेंडेंसी होती है और वो अक्सर बाहर निकल के कुछ चीज़ों को मुंह में देना पसंद करते हैं। ऐसे केसेस में क्या होता है कि वो उन चीज़ों को पकड़ना शुरू कर देते हैं जो खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होती, ना डिज़ायरेबल होती हैं, और उनका जो इंटेंशन होता है वो सिर्फ खेलने का होता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने पपीज़ को आप इंट्रोड्यूस कराएं पार्क में ले जाके, मिट्टी से, ग्रास से, पौधों से, पेड़ से। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या है कि हम पपी को अपने घर के अंदर रखते हैं, जैसे ही 2-3 महीने के बाद में जब हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं ज़मीन पे, तो वो एकदम पागल जैसा हो जाता है। वो एकदम दौड़ेगा, भागेगा, मिट्टी मुंह में भरेगा, घास मुंह में भरेगा, और आपको जान के हैरानी होगी कि घास के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं कि डॉग आपका बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ सकता है। एज सच घास खाना कोई डॉग के लिए कोई नॉर्मल मतलब प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती, लेकिन घास के अंदर कभी कभी इन्फेक्शन भी होता है जो पेट में जाके बहुत ज़्यादा वोमिटिंग पैदा कर सकता है। डॉग की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। ऐसे पॉइजनस प्लांट्स जो बिल्कुल भी सेहत के लिए ठीक नहीं है, पपीज़ अक्सर जाके उनको मुंह में ले लेते हैं, चबाते हैं, और उनसे भी उनको इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरी प्रॉब्लम होती है कि जब हम डॉग्स को छोटे कैनल में रखते हैं। छोटे कैनल में रखने से क्या होता है कि डॉग वहीं पे पॉटी करता है और पॉटी के आसपास ही घूमता रहता है। आपने देखा होगा कि जो छोटे पपीज़ होते हैं उनको भी इतना सेंस होता है कि वो अपने जहाँ पे आपने उन्हें रखा होता है वहाँ से उठ के दूर जाके सुसु करते हैं, दूर जाके पॉटी करते हैं, वहीं पे वो पॉटी नहीं करते। इनकी नेचुरल टेंडेंसी होती है। लेकिन होता ही है कि आजकल के इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ मकान बहुत छोटे हो गए, ब्रीडर्स छोटे छोटे केजेस के अंदर, हम अपने छोटे छोटे घरों के अंदर डॉग्स को रखते हैं, वहाँ पे ही वो अक्सर पॉटी कर देते हैं, और पॉटी आसपास रहने की वजह से भी बहुत सारे डॉग्स के अंदर ये आदत हो जाती है पॉटी खाने की। तो कृपया करके डॉग को स्पेस दें और उनका टाइम फिक्स कर दें। डॉग नॉर्मली जब पॉटी करते हैं उसका टाइम होता है खाना खाने के बाद, तो आप कोशिश कीजिए खाना खाने के तुरंत बाद उनको बाहर लेके जाइए, घुमाइए। घुमाने में अगर उन्होंने पॉटी कर ली तो उनके दिमाग के अंदर एक कंडीशनिंग हो जाती है कि खाना खाने के बाद मुझे घूमने जाना है, घूमने जाने के बाद मुझे पॉटी करना है। इस तरह की अगर आप चीज़ें उसके साथ में रेगुलरली करते हैं तो उसको नेचुरली फ्रेश होने की आदत हो जाएगी और आपको भी दिक्कत नहीं होगी घर में पॉटी करने की। ठीक है, तो डॉग जितनी बार भी खाना खाता है आप कोशिश कीजिए कि उसको बाहर ले जाइए। अगर आप बाहर नहीं ले जा सकते तो अपनी बालकनी के अंदर एक ऐसा पैड बनाइए जिसके ऊपर वो पेशाब और पॉटी कर सके स्मेल करके। तो ऐसे केसेस में आप डॉग को पॉटी खाने से रोक सकते हैं। फिर भी अगर डॉग पॉटी खा रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके पॉटी के अंदर कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी जा रहा है। अनडाइजेस्टेड फूड की स्मेल से वो टेम्प्टेड हो जाते हैं और खाने लगते हैं, और फिर वो इतने आदी हो जाते हैं कि उनको फिर अगर अनडाइजेस्टेड फूड ना भी हो तब भी वो मुंह मारना शुरू कर देते हैं। इसके लिए भी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आपका डॉग गार्बेज खाता है, अगर मिट्टी खाता है, अगर आपका डॉग पॉटी खाता है, अगर आपके डॉग को उल्टी हो रही है, एसिडिटी हो गई है, इस तरह की चीज़ों में क्या करना है वो मैं सब डिस्कस करूंगा। आपको एसिड नाइट्रिकम देना चाहिए। अगर आपका डॉग चौक खा रहा है, किचन वेस्ट खा रहा है, या दीवार को स्क्रैच करके ना जो उसकी ऊपर की जो लेयर होती है जिसके अंदर चूना होता है वो खा रहा है, तो आपको एसिड नाइट्रिकम देना चाहिए।
आपको एलुमिना देना चाहिए अगर आपका डॉग रॉ फूड खा रहा है। रॉ फूड खाने वाले मतलब जो कच्ची चीज़ें खाना पसंद करते हैं, जैसे कि प्याज खा रहा है, तोरई खा रहा है, या कुछ ऐसी कच्ची चीज़ें उसे पसंद है, तो ऐसे केसेस के अंदर आप उसको एलुमिना दीजिए, ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपके डॉग के अंदर चौक खाने के लिए कैल्शियम की, अगर आपको ऐसा लगता है कैल्शियम से भरपूर चीज़ चूना खाने की आदत हो रही है, तो कैलकेरिया कार्ब, ऐसे केस में कैलकेरिया कार्ब भी बहुत अच्छा काम करती है। आप कैलकेरिया कार्ब और कैलकेरिया फ्लोर ये दोनों मेडिसिन दे सकते हैं ऐसे केसेस में कुछ दिन तक। अगर आपका डॉग पॉटी खा रहा है तो इसके लिए पिल्स आती है, डेड टेक पिल्स आती है, इसका एक कम्बिनेशन होता है। ये कम्बिनेशन अगर आप अपने घर में भी बना सकते हैं, तो मैं आपको पिक्चर्स दिखा रहा हूँ। ये पिक्चर्स के अंदर जो जो कम्बिनेशन मैंने आपको दिखाए हुए हैं, ये सारे कम्बिनेशंस के अंदर आप मेडिसिन बना के अपने डॉग को दे सकते हैं। इसकी अपनी ओन पॉटी फीसेस खाने की आदत चली जाएगी। कैलकेरिया कार्ब और एसिड नाइट्रिकम आपको उस केस में देनी चाहिए कि जब आपके डॉग के अंदर एसिडिटी हो जाए और एसिडिटी से परेशान हो जाए और वो इधर उधर चीज़ें मुंह मारने लगे, घास खाने लगे, इस तरह की चीज़ें खाने लगे, तो एसिड नाइट्रिकम आपको देने से इससे क्या होता है कि कैलकेरिया कार्ब ये ना उसके एसिडिटी को काम डाउन कर देता है, तो उसके अंदर वो टेंडेंसी चली जाती है कि वो बाहर जाके घास खाए या कोई ऐसी चीज़ें खाए जिससे वो उल्टी करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने जो आपको ये सारी मेडिसिन बताई हैं, ये मेडिसिन आप किसी डॉक्टर की सलाह के साथ ही लें। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप अपने डॉग की कंडीशन को गलत असेस कर लेते हैं, गलत अमाउंट में मेडिसिन दे देते हैं। अगर आपने ऐसी कोई मेडिसिन दी और आपका डॉग और भी ज़्यादा बीमार पड़ गया, तो इससे अच्छा है कि आप किसी की निगरानी में ही मेडिसिन दीजिए, ताकि आपका डॉग स्वस्थ हो जाए, आपके लिए जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाए। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव ए गुड डे।